जल्दी किस चीज की है? नाश्ता आराम से करो, तुम्हारा अपना ऑफिस है, वहां पे एम्प्लॉय नहीं हो तुम। जब मालिक टाइम पे जाएंगे तो एम्प्लॉयज भी टाइम पर आएंगे। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। देख रही हो, मेरी तरह बातें करने लग गया ये। हाँ, बातें आपकी तरह करें तो अच्छा है, बट आदतें आप पर नहीं जानी चाहिए। अच्छा तंज है। नहीं, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, अब आप लोग लड़ने मत लग जाइएगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शाइन, मुझे यूं लगता है कि मेरी तरफ से तुम्हारी सोच अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक में एक बात कर रही थी। हो सकता है ये मेरा गिल्ट हो, माजी में की हुई गलती की वजह से। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे अंदर अब कोई तब्दीली महसूस नहीं होती? कोई चेंज? हाँ, फर्क लगता है, बहुत फर्क लगता है। और मेरे ख्याल है इसी वजह से सब चीजें बहुत अच्छी होती जा रही हैं। पूछोगी नहीं कि ये तब्दीली कैसे हुई? आज से चंद महीने पहले आबिद साहब का इकलौता बेटा टारगेट किलिंग में मारा गया। लोग उनको उनके रूड एटीट्यूड की वजह से जानते थे। मेरे अच्छे दोस्त थे। मैंने अपनी आंखों के सामने उनके गुरूर को ढेर होते हुए देखा है। अपने घर वालों से भी वो बिजनेस की जुबान में बात करते थे, और आज मेरे साथ बैठ के क्या कहते हैं कि जिंदगी में कमाया तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और आज वही पैसा मेरे लिए बेमायने होकर रह गया। चले, फिर आप तो खुश नसीब हुए ना कि आपको वक्त पे बात समझ आ गई। कुछ लोगों को तो वक्त गुजरने के बाद भी नहीं समझ आती। थैंक यू मुझे रियलाइज कराने के लिए। बस, और फिर मैं आ गई। आंटी इस कदर गुस्से में थी, मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और फिर मेरे पास कहने को था भी क्या? सच तो कह रही थी, मैंने उनके बेटे को दर्द देखने दी। तुम कब तक खुद को कोसती रहोगी? गलती इंसान से ही होती है, और तुम कोई फरिश्ता नहीं हो। लेकिन मैं बीवी तो थी, और यही बात समझने में मैंने इतनी देर कर दी। मेरे गुनाहों की सजा इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। तुम जिसकी गुनहगार थी उसने तुम्हें माफ कर दिया है। और रही अल्लाह ताला की बात, सच्चे दिल से तौबा मांगी जाए ना तो वो जरूर कबूल करता है। या प्लीज मेरे लिए दुआ करना, दुआ करो अल्लाह मुझे माफ कर। इंशाल्लाह। ऐसा तुम्हें पता है, ऐसा कह रहे थे कि हमें आंटी से एक बार एटलीस्ट जाके जरूर बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। नहीं वानिया, तुम लोग वहां नहीं जाओगे। आंटी बहुत गुस्से में, पता नहीं वो तुम लोग को क्या कुछ कह जाए। और फिर मैं पैरी तुम लोग की पिछली बार की जिल्लत पर आपको माफ नहीं कर पाई और भूल नहीं जाती। आ जाइए, सब छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। सबको अल्लाह की रज़ा समझकर भूल जाओ। बस का मम्मी के बारे में सोचो, उनके लिए ठीक हो जाओ। कोशिश तो कर सकती हो ना नॉर्मल होने की। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सोचा आंटी ने।
और वैसे भी बेवा को सहारा देना तो सवाब का काम है ना। कौन यार, मैं असमा पे तरस खा के ऐसा नहीं कर रहा। तुम जानते हो मेरी इंटेंशंस को। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और सच पूछो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तू इतने दिनों बाद इतना खुश नजर आ रहा है। हाँ यार, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। शायद मेरी किस्मत को मुझ पर रहम आ ही गया। और हैरानी की बात देख, अंकल को भी इस बात से कोई एतराज नहीं। काफी शर्मिंदा है अपने किए पे। मैं उनके अंदाज में काफी चेंज देख रहा हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी से दुआ कर यार, मेरी भी शादी जल्दी हो जाए। हाँ हो जाएगी, सब्र कर। अब इस खुशी के मौके पर तू क्या सिर्फ चाय पे खाएगा? भूख लग रही है यार, कुछ खिलाई दे। हाँ मंगवाता हूँ। तो बेटा कहाँ चली गई? फोन भी नहीं उठा रही। हेलो, हाँ सना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मानिया। अम्मी तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? मेरी तरफ? नहीं तो। कब निकली? पता नहीं मानिया, मैं सोकर उठी तो अम्मी घर पे नहीं थी। फोन भी करी पर वो उठा नहीं रही, इसलिए मुझे लगा शायद तुम्हारी घर आई होंगी। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आ जाएंगी, तुम परेशान मत हो सकता है मार्केट तक गई हो कुछ लेने के लिए। कहीं अम्मी आंटी के घर तो नहीं गई? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। हाँ शायद। अम्मी कहाँ गई थी आप? बेटा वो दरअसल कुछ चीजें लेनी थी, मुझे सामान खरीदना था तो वहां गई थी मैं। सामान कहाँ है? वो जो लेने गई थी ना वो मिला नहीं तो ऐसे ही आ गई। क्या हुआ? क्या कहा आंटी ने? वहीं गई थी ना? मगर वो मिली नहीं मुझसे। नहीं मिली? चौकीदार ने बाहर से कह दिया कि वो घर पर नहीं है, जबकि आमिर की गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि वो मिलना ही नहीं चाहती थी। अम्मी इसीलिए मैंने आपको मना किया था। अब वो मेरा घर नहीं है। आंटी मुझे उस घर से निकाल चुकी। लेकिन बेटा मिलकर ही गलतफहमी दूर होगी ना। हमसे बात होगी तो उनका शक दूर होगा ना। आप फिलहाल रहने दें, जैसे ही आंटी का गुस्सा ठंडा होगा मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा मुझे जरा पानी पिला दो, बहुत थक गई हूँ मैं। जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत बुरा चक्कर आ रहा है।
घबराहट हो रही है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हारा चेकअप करवाती हूँ। चलो। जी नहीं। शेरी, इसे कितना अच्छा लगेगा ना जब शादी के बाद हमारे कमरे में सब कुछ मेरी पसंद का होगा। अच्छा, मेरी पसंद का क्यों नहीं होगा? जब सारा जहेज मैं लेकर आऊंगी तो चॉइस भी तो मेरी होगी ना। तो क्या क्या लेकर आएंगे आप? जो भी आप लोग कहेंगे। तो फिर मेरे लिए एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज और 1-2 हजार गज का बंगला दे देना। और क्या? और निकाह के लिए मौलवी साहब और बाकी सारी अरेंजमेंट्स मैं कर लूंगा। वेरी फनी। तुमने क्या मुझे किसी डॉन की बेटी समझा हुआ है जो इतना सारा जहेज में लेकर आऊंगी? तो बोल तो ऐसे रही थी जैसे सब कुछ ले आओगी तुम। हाँ, अब जो कुछ भी मेरे बाबा मेरे लिए करके गए एटलीस्ट उतना तो लेकर आऊंगी ना। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे जहेज लूंगा। माना कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, बाबा का है, लेकिन मेरी अना तो अपनी है ना। बल्कि एक काम करना, मैं जो कुछ भी खरीदूंगा ना शादी के लिए तो मैं व्हाट्सएप कर दिया करूंगा, फिर तुम मुझे बता दिया करना। क्या मतलब? सिर्फ इन्फॉर्म करोगे, व्हाट्सएप करोगे, बस साथ ही लेके जाओगे? हाँ, तो साथ चलने की क्या जरूरत है? व्हाट्सएप किस लिए होता है? शेरी, लेके चलूंगा साथ, मजाक कर रहा हूं। शेरी, क्या सोच रहा? कुछ नहीं, ऐसे ही एक पुरानी बात याद आ गई थी। खैर, मैंने तुम्हें फर्नीचर की कैटलॉग दी थी, पसंद आया कोई फर्नीचर उसमें से? नहीं अम्मी, क्या जरूरत है? मुझे फर्नीचर चेंज नहीं करवाना। क्यों नहीं चेंज करना? अच्छा लगेगा ना। देखो, अपना तो मैंने पिछले साल चेंज करवाया, तुम्हारा मुझे कुछ पुराना लग रहा है। अच्छा चलें, करा लूंगा, लेकिन बाद में। बाद में कब? शादी पर? पता नहीं अम्मी, ऐसा होगा कि नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं होगा? अभी 1 महीना हुआ है, 3 महीने बाकी हैं, फिर हम जाएंगे ना असना का रिश्ता लेकर। पता नहीं, मुझे तो ये बात सोच के भी घबराहट सी होती है। अम्मी, क्या वाकई मेरी शादी असना से हो जाएगी? हाँ, जरूर होगी इंशाल्लाह, पक्का पक्का। तुम ये जूस खत्म करो। कहाँ रह गए थे आप ईसा? कब से वेट कर रही हूँ आपका। क्लिनिक पर रश था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? रिपोर्ट्स तो क्लियर है ना? रिपोर्ट्स तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? असना एक्सपेक्ट कर रही है। व्हाट? ओह माय गॉड! अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसने सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। क्या बात है? आप लोग खुश नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं जाके असना को बताती हूँ। असना, असना! असना, 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 तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? असना, तुम सुनोगी तो तुम बिलीव भी नहीं करोगी। तुम माँ बनने वाली हो। You're expecting. तुम सच
कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ईसा गए थे तुम्हारी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास। उसने बताया है। शुक्र है अल्लाह का। वानिया, इसका मतलब मैं अकेली नहीं रही। मैं अकेली नहीं हूँ। वानिया, मैंने तुमसे कहा था ना, आमिर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुना आपने अम्मी? अम्मी, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मुझे अपनी निशानी देकर गए। मेरी जिंदगी का मकसद मेरा बच्चा। क्या हुआ ईसा? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। ये खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? क्या बात कर रही हो यार, बहुत खुशी हुई है मुझे। तो फिर आप इतने खामोश से क्यों हैं? कोई बात है? नहीं नहीं, क्या बात होगी? कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर सुन के आपको मेरी कमी का... वानिया प्लीज यार, कुछ भी बोल देती हो। सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। सीरियसली, कभी कभी तुम मुझे बहुत हर्ट करती हो, बहुत छोटा बना देती हो। आई एम सॉरी ईसा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं तो बस पूछ रही थी। मैं इतना कमजोर इंसान नहीं हूं वानिया कि किसी दूसरे की खुशी को देखकर अपनी महरूमी पर रोना शुरू कर दूं। बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, हर चीज से नवाजा है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। शायद मैं अपनी कमी की वजह से इनसिक्योर हो गई हूँ, इसलिए उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। मत सोचा करो ये बिला वजह की चीजें। तुम क्यों इनसिक्योर हो बताओ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात की फिक्र है तुम्हें? आई डोंट केयर कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं। खैर, तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों अपसेट था? जब से डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई है, मैं सिर्फ एक ही बात सोचे जा रहा हूं कि आखिर उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। बगैर बाप के एक बच्चा किन किन हालात से गुजरता है वो। आज असना अगर अकेली होती तो कल को कोई उससे शादी भी कर सकता, लेकिन एक बच्चे के साथ इस माशरे में कोई किसी लड़की को कबूल करता है? आप सही कह रहे हैं। जानती हूं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आंटी भी इसीलिए परेशान है। तुमने नोट किया था? सॉरी। सुखे, असना, बेटा ये पी लो। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी तुम पर। बेटा, अब सबसे पहले तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। हालात जैसे भी हो, अच्छे या बुरे, मगर बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ हर फैसला लेना होगा। मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ बेटा कि कल को अल्लाह ना करे कोई मुश्किल हो तो तुम्हें अकेले ही लड़ना है, क्योंकि जिन औरतों के शौहर साथ में होते ना, उन पर बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी दोहरी होती है। माँ और बाप दोनों का प्यार देना होता है। आप हैं ना मेरे साथ, मुझे हर कदम पर सिखाने और बताने के लिए। मगर बेटा,
सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं, जब तक ये सांस चल रही है। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मत किया करें प्लीज। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। अब वो मैं सोच रही थी कि बेटा कल आमिर की अम्मी के पास दोबारा जाऊं और उन्हें। नहीं अम्मी, अब मैं खुद जाऊंगी और मुझे यकीन है आंटी ये खबर सुनते ही मुझे माफ कर देंगी। इंशाल्लाह। अगर मेरी बिसात में हुआ तो जरूर। वो हम आपसे शहरी के लिए असना का रिश्ता मांगने आए हैं। की वाइफ है और जो भी आमिर साहब की जायदाद है उसकी भी वारिस है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अभी उसे कुछ ना मिले। मेरे मरने के बाद जो कुछ उसका है उसे दे दिया जाए, और जो प्लॉट मेरे नाम पर है उसे मैं किसी हॉस्पिटल के लिए डोनेट करना चाहती हूँ, ताकि वहां मेरे आमिर के नाम पर फलाही हॉस्पिटल बन सके। जी बेहतर, जैसे आपने कहा है वैसे आप फिक्र न करें। जी शुक्रिया वकील साहब। यू आर मोस्ट वेलकम मैडम। खुदा हाफिज। भाभी आप अंदर कैसे आए? मेरा घर है ये, आ सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। भाभी वो घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे जमीला, मैं जानती हूँ आंटी घर पर ही है। मैं झूठ नहीं बोल रही भाभी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लें। आंटी
हो गई तसल्ली भाभी आपको? जमीला मुझे सच सच बताओ, आंटी कहाँ है? वो लाहौर गई हुई है। लाहौर? लाहौर क्यों गई है और किसके पास? इतना तो मुझे नहीं बताया भाभी, पर बेगम साहबा कह रही थी किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं। मगर वापस कब तक आ जाएंगी? ये नहीं बता कर गई। पानी पिला दो मुझे एक गिलास। जी भाभी, मैं पिलाई। भाभी कौन? जमीला, ये मेरे रूम का दरवाजा क्यों लॉक है? वो भाभी जिस दिन से आप गई थी ना, तो बेगम साहबा ने ये कमरा बंद कर दिया, बल्कि लॉक भी चेंज कर दिया। आप चेक कर सकते हैं। जमीला, जैसे ही आंटी वापस आते मुझसे सिर्फ ये कहना कि एक बार मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर ले। मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक है भाभी, मैं जरूर बता दूंगी। याद से। जी। पानी। बेगम साहिबा, वो चली गई हैं, आप बाहर आ जाए। मुझे माफ करना आमिर, मगर अब मेरे दिल में इस लड़की के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं बचा। आंटी लाहौर किसके पास गई है?
मैं तो किसी को नहीं जानती जो लाहौर में रहता। कहीं जुबैदा ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? क्या पता आंटी घर में ही हो। या अल्लाह, मैं कैसे आंटी को बताऊं? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे, मुझसे कितनी नफरत करने लग गई है। काश कि आज आप मेरे साथ होते आमिर, तो सब कितना अच्छा होता। आपको उसे वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अरे मैंने तो मना किया था उसे, मगर उससे बहुत जल्दी थी और वो वहां पर अकेले जाना चाहती थी, इसलिए मैंने जाने दिया। पता नहीं क्या होगा वहां। आप क्यों परेशान हैं? कल से मैं आपको देख रही हूँ। आप क्या असना की प्रेगनेंसी से खुश नहीं हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, इस खबर से मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। लेकिन अम्मी, असना तो इस बात पे बहुत खुश है। मुझे तो उसके कल का सोचकर खौफ आ रहा है बेटा। ये असना की उम्र ही कितनी, इतनी सी उम्र में वो ये सब कुछ कैसे कर पाएगी? अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी वो? पहले तो सिर्फ असना की फिक्र थी मुझे, और अब उसके बच्चे का सोचकर परेशान हो रही हूं मैं। ईसा भी यही कह रहे थे, कि अगर असना अकेली होती तो कोई भी उसका हाथ थाम लेता, लेकिन बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है। ईसा बिल्कुल ठीक है, वो दिमाग से सोचता है और तुम दोनों बहनें जज्बात से, और जज्बात में किए गए फैसले आगे चलकर मुश्किलात बन जाती है। अच्छा, आप प्लीज परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। सारे नाते दिल से जो बांधे थे, खो ना जाए लम्हों के दरमियां, अश्कों की तहरीरें, ख्वाबों की तस्वीरें से रही थी, रिश्तों की जंजीरें अपना होना ना होने की तरह है, यूं लगा है वो इश्क था शायद, वो इश्क था शायद। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था। अरे नहीं भैया, ऐसे भी ठीक ही है। वैसे भी उसकी अम्मी बहुत अच्छी खातून है, मुझे पूरा यकीन है वो हमसे ठीक तरीके से मिलेंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। शेरी, कैसी लग रही हूँ मैं? परफेक्ट। थैंक यू। इतनी अच्छी लग रही है कि बस तो घर वाले देखते ही नहीं इनकार कर देंगे रिश्ते के लिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तो करो अपने बेटे से बात, किससे रोका है? अच्छा, मैं अपना पर्स भूल आई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, आपने एड्रेस वगैरह समझ लिया ना शेरी से? समझ लिया था। हाँ प्लीज। तुम जल्दी से बैग लेके आ जाओ प्लीज। मैं ला रही हूँ, लेकिन आप हाउस नंबर वगैरह सब बता दो शेरी ने प्लीज। आज सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आई नो पापा, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ऑलवेज वेलकम। अपनी माँ को जल्दी से भेजो। ओके। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का करम है, ठीक है। असना कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। ससुराल में ही है अपने? नहीं, मेरे पास रह रही। अच्छा। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाऊं या ठंडा? नहीं नहीं प्लीज बहन, इसका तकल्लुफ मत कीजिएगा आप। मैं वैसे ही उस दिन के रवैये के लिए आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उस दिन के लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, मुझे इसका कोई दुख नहीं। लेकिन बहन, अब जो कुछ हो चुका वो तो हम में से कोई नहीं बदल सकता, इसलिए माजी की तलखियां भुला देने में ही सबकी बेहतरी है। आपका बड़ापन है ये तो कि आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें उस दिन भी इज्जत दी और आज भी। लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं और इस उम्मीद के साथ मांगेंगे कि हमें यकीन है आप इनकार नहीं करेंगे। अगर मेरी बिसात में हुआ तो जरूर। वो हम आपसे शहरी के लिए असना का रिश्ता मांगने आए हैं। जी आप कुछ कहें ना, क्या सोच रही हैं? मैं आपके फैसले की कदर करती हूँ, लेकिन बात शुरू करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है। असना आमिर के बच्चे की मां बनने वाली है।